मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें बहुत ज़रूरी बातें बताने आई हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जागो इस नींद से। बहुत सो लिए तुम। बहुत दिनों से सो रहे हो। तुम भ्रमित थे कि क्या करें, कैसे करें। जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो तुमने ये सोचा कि जो परिस्थितियाँ हैं चुपचाप उन्हीं को अपना लिया जाए और आराम से सोया जाए। यानी आपने आराम को पहले पसंद किया। तुम आराम इतना करने लगे कि तुम ये भूल गए कि तुम्हें बहुत कुछ करना है। तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। तुम्हें दूर दूर तक अपनी पहुंच बनानी है। क्यों पहुंच बनानी है? क्योंकि तुम्हारे माध्यम से मुझे बहुत सी आत्माओं को अपनी शरण में लाना है। तुम्हारे आसपास जो भी आत्माएं हैं, तुम जहाँ जहाँ तक पहुँच सकते हो तुम आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें उन उन आत्माओं तक पहुँचाऊँगी जिन आत्माओं को मुझे मेरी तरफ लाना है। जो आत्माएं मुझे याद कर रही हैं पर मुझ तक पहुँचने का उन्हें कोई माध्यम नहीं मिल रहा है, वो माध्यम तुम हो और तुम नींद में सोए हो। मेरे बच्चे जागो, अभी तुरंत जागो और अपने सोल पर्पज पे आगे बढ़ो। अपना सोल पर्पज तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिखाया जा रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, जिस काम को करने के लिए तुम्हारी आत्मा बार बार कह रही है और तुम्हारा दिमाग कह देता है कि नहीं ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी आत्मा जिस काम को कहती है उसी काम पे तुम्हारा दिमाग कह देता है ये नहीं हो सकता। वही तुम्हारा सोल पर्पज है। उसी के माध्यम से तुम बहुत लोगों तक पहुंचोगे और बहुत लोग, बहुत आत्माएं भक्ति के मार्ग पर आएंगी। बहुत आत्माओं का जीवन बदलेगा तुम्हारे माध्यम से। इसलिए जागो और सुनो। तुम्हारी आत्मा में मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारा सोल पर्पस क्या है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन तुम अपने दिमाग की सुन लेते हो। तुम्हारा दिमाग जो कह देता है तो तुम्हें लगता है कि नहीं, शायद ऐसा ही सही होगा जो मेरा दिमाग कह रहा है। तो दिमाग की नहीं सुनो। तुम्हारी आत्मा में मैं तुमसे जो जो काम करने को कह रही हूँ तुम उस काम को करो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम सांसारिक मोह में मत फंसो। तुम इसमें मत फंसो कि मैं ये काम करूँगा या करूँगी तो इसमें मुझे धन लाभ ज़्यादा नहीं होगा या धन लाभ नहीं होगा, बस समय व्यर्थ होगा। तो ये सोचो कि जो काम तुम्हें दिया जा रहा है उससे दूसरों का तो भला होगा। दूसरों का भला होने का मतलब है दूसरी आत्माओं को तो सुकून मिलेगा, दूसरी आत्माएं तो भक्ति की राह पे चल पाएंगी, दूसरी आत्माओं के भ्रम तो दूर होंगे। उनकी आत्मा पे जो माया की परतें पड़ी हुई हैं, जो अंधकार है आत्मा पे, वो तो दूर होगा। तुम्हें उसी के लिए चुना गया है। और ऐसा नहीं है कि तुम जब दूसरों का भला करोगे, तुम जब दूसरी अंधेरे में फंसी हुई आत्माओं को प्रकाश की ओर लाओगे तो तुम्हें कुछ दिया नहीं जाएगा। तुमने क्या सोच लिया? तुमने अपनी माँ को ऐसा समझ लिया कि मैं तुमसे काम करा लूँगी और तुम्हें कुछ दूंगी नहीं। तुम मेरे विशेष बच्चे हो, मेरे अति प्रिय बच्चे हो। तुम्हें मैं सब कुछ दूंगी, लेकिन तुम्हें जिस उद्देश्य से भेजा गया है वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम जागो और अभी से काम शुरू करो। सुनो तुम्हारी आत्मा में मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। तुम्हें जो काम आत्मा बता रही है उसको, उस पर तुरंत काम करना शुरू करो। इसी से तुम्हारी जिंदगी में धन आएगा और इतना धन आएगा जिसको तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारी जिंदगी में स्टेबिलिटी इसी काम से आएगी जिस काम के लिए तुम्हारी आत्मा कह रही है। लेकिन तुम्हारा मस्तिष्क जो नेगेटिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्योंकि दिमाग से मुझे नहीं पाया जा सकता। दिमाग से सिर्फ असुर ही खिलते हैं। तो आसुरी शक्तियाँ तुम्हारे दिमाग पे अपना असर दिखा देती हैं और तुम्हें मेरे बात को समझने से रोक देती हैं। तो अपने दिमाग की अभी कुछ समय तक मत सुनो। दिमाग तुम्हें दिया गया है, मस्तिष्क तुम्हें इसीलिए दिया गया है कि तुम सही गलत की पहचान कर सको। तो उसका इस्तेमाल सही दिशा में करो। अपने विचारों को सही करो और विचारों को सही तुम तब कर पाओगे जब तुम अपनी आत्मा की सुनोगे। अभी तुम सुन लेते हो दिमाग की, और दिमाग सांसारिक नकारात्मक ऊर्जाओं से इन्फ्लुएंस होकर तुम्हें अपनी बातें बता देता है और तुम उनको मान लेते हो। इन बातों से बाहर निकलो। तुम प्रकाश हो और प्रकाश फैलाने आए हो। इसलिए जो तुम्हें काम बताया जा रहा है वो करो। तुम अनगिनत आत्माओं का जीवन बदलोगे। तुम अनगिनत आत्माओं को अंधेरे में हाथ पकड़ के खींच के प्रकाश में लेके आओगे। जो आत्माएं घोर अंधेरे में बैठी हैं, तुम लैंप लेके उनके सामने जाओगे, प्रकाश लेके उनके सामने जाओगे, उन्हें निकाल के बाहर लाओगे। तुम्हें इसलिए चुना गया है।
धन तो तुम्हें मैं बहुत दूंगी, पहले तुम्हें मैंने जो काम दिया है वो करो, पहले मेरा दिया हुआ काम करके दो। उसके बाद जब तुम मेरा काम शुरू करोगे तो तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा साथी तो दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पीछे आएगा। लेकिन वो तभी आएगा जब तुम इस काम को करोगे, क्योंकि तुम मुझसे वचन लेके गए थे कि मैं धरती पे जाके ये काम करूँगा करूँगी। तो अब करो तुम, तुम्हें तो अब समय आ गया है कि तुम अपने सोल पर्पज पे आगे बढ़ो और मजबूती से बढ़ो। ये तुम्हारा सोल पर्पज है। नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हें भ्रमित कर रही हैं, तुम्हें तुम्हारा सोल पर्पज समझने नहीं दे रही हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा सोल पर्पज वही है जो तुम्हारी आत्मा कहती है कि ये करो। जैसे ही तुम्हारे मन में ये ख्याल आता है, तुम्हारी आत्मा कहती है ये करो, वैसे ही मन तुम्हारा, मस्तिष्क तुम्हारा ये कह देता है इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये, मुझे कौन सुनेगा, कौन करेगा, कौन मेरी बात मानेगा। तो ये सब मत सोचो, सिर्फ इतना सोचो कि तुम्हारी आत्मा में मैंने ये काम कह दिया तो तुम्हें करना है। तुम्हारी माता ने तुमसे कह दिया, अब तुम्हें करना है। कौन सुनेगा, किसको मैं सुनवाऊंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, वो तो मैं करूंगी। तुम्हें सोल पर्पज पे चलना है, तुम शुरू करो, उसे आगे तो मैं ले जाऊंगी। मेरा सोल पर्पज है, मैं दे रही हूँ तुम्हें सोल पर्पज, इस पे तुम आगे बढ़ो। तो तुम आगे बढ़ो, उसे आगे मैं ले जाऊंगी। करना तुम्हें है, तुम्हारे माध्यम से। और मेरे बच्चे, मैं तुमसे करा लूंगी। मैंने तुम्हें भेजा है इसी काम के लिए। तुम अनगिनत लोगों को हील करने गए हो और तुम करोगे इस काम को। और जैसे ही ये काम शुरू करोगे, तुम्हारा पर्सन, जिस साथी को तुम याद करते हो, वो तुम्हारी तरफ चल पड़ेगा। अपना अथाह प्रेम लेके वो तुम्हारी तरफ चल पड़ेगा। उसकी राहें भी रोकी जाएंगी, उसकी राहें रोकी जाएंगी, लेकिन मैं हूं ना, मैं रुकने नहीं दूंगी, क्योंकि उसको भी मुझे तुम्हारे काबिल बना के लाना है। तुम बहुत काबिल हो मेरे बच्चे, बहुत मेहनती हो, बहुत ईमानदार हो, बहुत सात्विक शक्तियाँ रखते हो। मैंने तुम्हें बख्शी हैं वो शक्तियाँ, लेकिन तुम अभी उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। बस यही सोच गए कि जिससे धन लाभ नहीं हो रहा उससे करने से क्या फ़ायदा। तुम जब दूसरों की मदद करना शुरू करोगे तो धन तो तुम्हारे आगे पीछे आएगा। मैं लक्ष्मी का रूप धारण करके सदा सदा के लिए तुम्हारे जीवन में अभी भी विराजमान हूँ, लेकिन अभी तुम्हें मैं सिर्फ इसलिए नहीं दे रही हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ना है। अगर अभी मैं तुम्हें सारा धन दे दूंगी तो तुम सुख सुविधा में भ्रमित हो जाओगे, तुम अपना उद्देश्य भूल जाओगे कि तुम क्या करने आए हो, तुम कितनों की मदद करने आए हो, और तुम भूल जाओगे इस बात को। इसलिए जो तुम्हें काम दिया गया है, जो काम तुम लेके गए थे, उसको करो। कितनी आत्माएं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, तुम्हें नहीं पता कि कौन कौन सी आत्मा कहाँ कहाँ तड़प रही है, तरस रही है, वो मार्गदर्शन पाने के लिए। जो मार्गदर्शन तुम्हारी ओर से जाना है, जो मार्गदर्शन मैं उसे तुम्हारी ओर से दूंगी। इसलिए आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशियाँ आएंगी जिसके बारे में तुम ये सोचते होगे, कल्पना भी नहीं करते होगे। अभी तुमने उन खुशियों की कल्पनाएं भी नहीं की हैं जो खुशियाँ मैं तुम्हें देने वाली हूँ। लेकिन मेरी शर्त है, मैं तुम्हें दूंगी तभी जब तुम अपने सोल पर्पज पे आगे बढ़ोगे। तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। तुम्हारा साथी जब तुम्हारे साथ आएगा ना, तो तुम्हारे रिश्ते को भी दुनिया स्वीकारेगी, तुम्हारी पूजा करवाऊंगी मैं। लेकिन तब जब तुम उन आत्माओं को मेरी तरफ लेके आओगे, क्योंकि उन आत्माओं ने मुझसे वचन लिया था कि मैं उन्हें माया में भटकने से बचा लूं। और मैंने उन्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हें माया में भटकने से बचाऊंगी। और उसके लिए माध्यम मैंने तुम्हें बनाया था, और तुमने कहा था कि हाँ माँ, मैं ये काम करूँगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब तुम दो मेरा साथ, मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ, तुम्हें मेरा साथ देना है। तुम बढ़ो इस सोल पर्पज पे आगे। तुम्हारे रिश्ते का, तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे साथी का सम्मान तो मैं कराऊंगी, तुम्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। और तुम्हारे साथी को मैं इस तरीके से बदल के लाऊंगी कि फिर वो जीवन में तुमसे दूर नहीं होगा। तुम्हारा परमानेंट यूनियन मैं कराऊंगी, लेकिन सोल पर्पज पे शिद्दत से चलने से। तुम पलट पलट के अपने साथी को देखोगे, उसकी यादों में खोए रहोगे, तो फिर मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगी ये काम। ये ध्यान रखो, तुम्हें वो करना है जो करने तुम गए हो। तुम दूसरे के लिए खड़े हो जाओ, तुम दूसरों को सुकून देने लगो। अब सुकून देने का मतलब ये नहीं है कि जो नकारात्मक आत्माएं तुम्हें सता रही हैं, परेशान कर रही हैं, तुम उनको भी सुकून देने लगो, तुम उनको भी अनकंडीशनल लव देने लगो। इसलिए नहीं भेजा मैंने तुम्हें। जो सात्विक आत्मा है, जो परेशान है, जो भक्ति के मार्ग पे चल रही हैं, बड़ी मुश्किल से चल पा रही हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं उन्हें सता रही हैं, ऐसी आत्माओं की मदद करने के लिए मैंने तुम्हें भेजा है। ऐसी आत्माओं का मार्गदर्शन करो, ऐसी आत्माओं को ताकत दो, शक्ति दो, उनका मार्गदर्शन करो।
और जो नकारात्मक आत्माएं दूसरी आत्मा को भक्ति करने से रोक रही हैं, दूसरी सात्विक आत्माओं को परेशान कर रही, दुख दे रही हैं, उन नकारात्मक आत्माओं के विरुद्ध खड़े होना है तुम्हें। उन नकारात्मक आत्माओं के पे आपको मारक मंत्र करना है। इसलिए मैंने भेजा था। सात्विक आत्माओं के साथ खड़े होना है, नकारात्मक आत्माओं के खिलाफ खड़े होना है। सोल पर्पज यही है तुम्हारा। अनकंडीशनल लव देने का मतलब ये नहीं है कि तुम नकारात्मक आत्माओं को भी दोगे। तुम्हें शांति की स्थापना के लिए भेजा है। शांति की स्थापना में तुम्हें निमित्त बनाया गया है। तुम एक बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार, बहुत साहसी सैनिक हो मेरे, और तुम्हें आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे हो तुम, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम शांति की स्थापना में अपना योगदान दो। इसलिए सात्विक आत्माओं का साथ देना है और नकारात्मक आत्माओं का विरोध भी करना है। जब नहीं समझ पाओ तो मुझसे पूछ लिया करो कि कौन सी आत्मा कैसी है, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगी। विजय तुम्हारी निश्चित है। ये तुम्हें जो मैंने सोल पर्पस दिया है, मेरा सोल पर्पस है, मैंने तुम्हें दिया है। विजय तो इसमें निश्चित है। देखिए तुम बड़ो तो तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि सोल पर्पस तुम्हारा क्या है। तुम अपने दिमाग की सुनते हो। दिमाग की बात में सुनो, पहले आत्मा की सुना करो। आत्मा जो कहती है उस पर काम कर दिया करो। और जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें ज़्यादा परेशान करे, तुम्हारे मटेरियल वर्ल्ड के थॉट तुम्हें ज़्यादा परेशान करे, तो तुम मुझसे बातें किया करो ना, मेरी सुना करो ना। जब मुझसे बातें करोगे तो मैं तुम्हें तुरंत जवाब देती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पुकारती रहती हूँ, मैं तुम्हें बोलती रहती हूँ और तुम एक शैतान बच्चे की तरह भाग जाते हो, अपने मस्तिष्क की सुन लेते हो। अपने मस्तिष्क की नहीं सुननी है, अभी तुम्हें सिर्फ मेरी सुननी है। तुम्हारा सोल पर्पस तुम्हारे सामने है, चल पड़ो इस सोल पर्पस पे। ये सोल पर्पस तुम्हें सूर्य की तरह प्रकाशमान बना देगा। तुम्हारी चमक बहुत दूर तक फैलेगी, दूर दूर तक। जिन आत्माओं ने तुम्हारा नाम भी सुना होगा ना, जो आत्मा तुम्हारी नाम भी सुनेंगी ना, उन आत्माओं को भी प्रकाश मिल जाएगा ज्ञान का। जैसे सूर्य का प्रकाश धरती पे जाता है, घोर अंधेरे को चीर देता है, ऐसे ही तुम्हारा नाम भी जहाँ जहाँ तक जाएगा, जहाँ जहाँ लोग सुनेंगे, उन्हें सुकून मिलेगा। तुम्हारा नाम सुन के ही सुकून मिलेगा। और तुमसे जो बात कर लेगा फिर वो तो बिल्कुल भक्ति की राह पे चल पड़ेगा। तुम मुझ पर अटूट विश्वास करते हो, बस थोड़ा सा जो मस्तिष्क के मैनिपुलेशन में आ जाते हो, उससे तुम्हें बचना है। तुम्हारी विजय मैंने निश्चित कर दी है। तुम्हारा साथी तुम्हारी तरफ आ रहा है। जो भी बाधाएं आ रही हैं मैं उसको मिटा रही हूँ, सम्मान तुम्हें दिला रही हूँ। तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैलेगा। और साथ ही तुम्हारा जो उल्टा चलता था, मैंने उसको बिल्कुल सीधा कर दिया है। दुरुस्त होके वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। तुम्हें तुम्हारी हर मेहनत का तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। पूरी तरह से तुम्हें अब जस्टिस मिलेगा। कुछ भी ऐसा नहीं है, तुमने जितने भी बीज बोए हैं अपनी मेहनत के, हर बीज एक विशाल वट वृक्ष बनेगा। सबका फल मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मेरे बच्चे हो तुम। मैं तुम्हें दुखी देख सकती हूँ क्या? मैं तुम्हें दुखी परेशान नहीं देख सकती, लेकिन बस तुम थोड़े से भ्रमित हो जाते हो, समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए तुम ये सोचते हो कि अब करें क्या। तो मेरे बच्चे, सोल पर्पस तुम्हारे सामने है, उस पर बढ़ो। तुम शहंशाह हो, मैं तुम्हें शहंशाह बनाऊंगी। मेरा बच्चा है, मेरा राजा बेटा है, मेरी महारानी है, मेरी राजकुमारी है। मैं अपने बच्चों को दुखी परेशान नहीं देख सकती। देखिए मेरे बच्चे, तुम बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके गए हो, इसलिए अपनी जिम्मेदारी पे आगे बढ़ो। तुम अपनी जिम्मेदारी पे आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे अपनी सारी जिम्मेदारी याद है। मुझे याद है कि मैंने अपने बच्चे को भेजा है दूसरी आत्माओं को प्रकाश की तरफ लाने के लिए, तो मुझे उन आत्माओं के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी याद है। मुझे मेरे बच्चे के प्रति भी जिम्मेदारी याद है। जब तुम अपनी ऊर्जा उनको दोगे तो मैं तुम्हें अनंत ऊर्जा दूंगी। तुम अपनी ऊर्जा उनको दोगे तो तुम्हें भी तो ऊर्जा चाहिए होगी। मैं ऊर्जा दूंगी, मैं ताकत दूंगी, मैं शक्ति दूंगी तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे माध्यम से मैं सब करूँगी, लेकिन तुम आगे बढ़ो। तुम्हें अब बढ़ना ही पड़ेगा। मैं बार बार तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारा सोल पर्पस तुम्हारे सामने है। अपने सोल पर्पस को पकड़ो और चल पड़ो उस पर। मेरा नाम लेके, मुझे याद करके, मैं साथ हूँ तुम्हारे। ये सोल पर्पस मैंने दिया है, इसमें विजय तुम्हारी निश्चित है। तुम्हारी ही विजय, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इस पे मुश्किलें आएंगी मेरे बच्चे, क्योंकि तुम वॉरियर हो, क्योंकि तुम एक राजा की तरह युद्ध लड़ने में माहिर हो। तुम नकारात्मक ऊर्जाओं को मिटाने और सात्विक ऊर्जाओं का साथ देने में सक्षम हो। तुम्हारे अंदर ये कला है, मैंने दे के भेजी है तुम्हारे अंदर ये कला।
बस तुमसे अगर कोई गलती हो रही है तो सिर्फ इतनी, तुम अपने को कम आंक रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि क्या ये मेरे से हो जाएगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं ये कर पाऊंगी। ये सवाल मत पूछो। तुम ये सवाल पूछ रहे थे ना, इसीलिए तो मैं तुम्हें जवाब दे रही हूँ कि तुम्हें ही चुना गया है, तुम ही करोगे, तुम्हारे द्वारा ही होना है ये काम। बेवजह तुम्हारा दिमाग तुम्हें जो मैनिपुलेट कर रहा है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करवा रहा है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम्हें कोई नहीं सुनेगा, ये फिजूल की बातें हैं। तुम बहुत दिनों से ऐसा सोच रहे हो, इसीलिए मुझे आना पड़ा, इसीलिए मुझे तुमसे कहना पड़ा कि मैं सुनवाऊंगी। मुझे पता है कि किसको मुझे मुझे तुम्हारी बात सुनवानी है, किसको तुम्हारी ज़रूरत है। ये बात तो मुझे पता है ना, तुम्हें कैसे पता होगी कि किसको तुम्हारी ज़रूरत है। ये मुझे पता है। जिसको तुम्हारी ज़रूरत है वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, मैं उस तक तुम्हें पहुंचाऊंगी। तुम चलो आगे, अब उठो, खड़े हो, दौड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा सोल पर्पस सामने है, बढ़ो इस पे आगे, विजय तुम्हारी निश्चित है। मुश्किलों से घबराना नहीं, क्योंकि मुश्किलों को तो मैं पल भर में मिटा दूंगी। मुश्किलों तो इसलिए आती हैं क्योंकि जब तुम भक्ति के राह पे चल रहे हो, जब तुम दूसरों को अंधेरे से प्रकाश की ओर ला रहे हो, तो जिस अंधेरे ने उनको कैद कर रखा था वो तो परेशान होगा ना, वो तो चाहेगा ना कि तुम उससे इन आत्माओं को छुड़ा के ना ले जाओ। तो वो तो तुम्हारी राह रोकेगा ना, तुम्हारी राह में रोड़े अटकाएगा ना। लेकिन तुम्हें याद रखना है, तुम्हें चुनना है उन नकारात्मक शक्तियों में से और मुझ में से तुम्हें किसी एक को चुनना है। तुम्हें ये सोचना होगा कि नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा बलशाली होंगी या मैं बलशाली हूँ। तुम्हें मेरी शक्तियों पे विश्वास होगा या उन शक्तियों पे, ये तुम्हें तय करना पड़ेगा। और मेरे बच्चे, मुझे तुम्हें विश्वास है, तुम पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम ये तो अच्छे से जानते ही हो कि नकारात्मक शक्तियों में कितनी भी उपाय वो कर लें, कितनी भी वो ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन मेरी शक्तियों के आगे उनकी एक नहीं चलनी, उनका परास्त होना निश्चित है। मुझे बहुत ज़्यादा युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा उनसे, पल भर में मैं उन शक्तियों को ख़त्म कर दूंगी। उन्हीं शक्तियों को मैं ख़त्म करने आई हूँ, वो नकारात्मक शक्तियाँ जो तुम्हें इस राह पे बढ़ने ही नहीं दे रही हैं, तुम्हें अपने सोल पर्पस में आने ही नहीं दे रही हैं। क्योंकि उन नकारात्मक शक्तियों को पता है ये बात कि तुम बहुत सी ऐसी आत्माएं जो अंधेरे में बंद हैं और वो तड़प रही हैं, वो पुकार रही हैं मुझे, उनको बाहर निकाल के ले जाओगे, तुम छुड़ा ले जाओगे उन आत्माओं को, तुम प्रकाश की ओर ले जाओगे। उन नकारात्मक शक्तियों को ये बात पता है, इसीलिए तुम्हारे दिमाग को मैनिपुलेट किया जाता है, तुम्हारे मस्तिष्क में ऐसे थॉट डाले जाते हैं कि तुम्हें कौन सुनेगा। लेकिन तुम सिर्फ मुझे सुनो, मुझे पता है किस किस को सुनवाना है। इसलिए आगे बढ़ो, आज से अभी से अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ो, तुम्हारी विजय निश्चित है। हर मुश्किल का अंत मैं करूँगी, नकारात्मक शक्तियों का अंत मैं कर रही हूँ। बस तुम आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, मैं साथ हूँ, साथ रहूँगी, हर पल तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हारी आत्मा में हर पल के लिए मैं विराजमान हूँ। मैं एक पल भी तुमसे अलग नहीं होती हूँ। माँ अपने बच्चे को एक पल के लिए भी अलग कभी नहीं करती है और ना ही मैं तुम्हें अपने से कभी अलग करूँगी। बढ़ो, तुम्हारी विजय निश्चित है।